नमस्ते दोस्तों। तो आज हम स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर में फानुक OIM में रेफरेंस पॉइंट्स और ओरिजिन के बारे में देखेंगे। तो जैसे जब भी हम स्वानसॉफ्ट को ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे ढूंढना फानुक OIM और इसको कर लेंगे रन होने के बाद कुछ इस तरीके का हमको इंटरफेस दिखता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमको ये इमरजेंसी स्टोव को ऑफ़ करना होता है। इसको हम करेंगे ऑफ़। पता कैसे चलेगा? यहाँ से इमरजेंसी चला जाएगा और इसकी एक परछाई हमको मिल जाएगी। उसके बाद इस राइट प्रोटेक्ट को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो रेफरेंस है, यानी कि मशीन को अपने ओरिजिन पे लेकर के जाना है, होम पोजीशन पे लेकर जाना, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से जेड एक्सिस को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और इसको कर देंगे हम होम पोजीशन के लिए प्लस पे। तो यहाँ पे पोजीशन देखी जाए तो ये हमारा जेड में कहाँ पे पहुँच गया, होम पोजीशन। अब ये सारी चीज़ें देखेंगे होम पोजीशन कहाँ पे होती है, कैसे होती है। उसके बाद वाई एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। तो वाई में जो अपना रेफरेंस पॉइंट है, अभी देखें कहाँ पे होता है रेफरेंस पॉइंट, वो हमारा कहाँ पे पहुँच जाता है, अपने मैक्सिमम लिमिट्स पे, और उसको 0 बोल देते हैं। अभी देखें कैसे। फिर एक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्लस का साइन दिखाएंगे। तो यानी कि मशीन हमारी इस टाइम पे होम पोजीशन के ऊपर पहुंच गई है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना एक कोई भी वर्क पीस सेटअप कर लेंगे। जैसे हम पिछली क्लासेस में देखते आए हैं, 300 बाई 50 का हम वर्क पीस लेते हैं और इसका जो ओरिजिन है वो हम इस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर टॉप पे जो है ना करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0, ये -150 एक्स और वाई एक्स डायरेक्शन में, और ये हमारा सेंटर से इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर 0 माने तो यहाँ से -150 एक्स में चले, -150 वाई में चलें और जेड में 0 चलें, तो हम इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसको हम सेव करवा लेते हैं G54 में। ठीक है। यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट कर देते हैं, यही कलर मैंने सेलेक्ट कर रखा, इसको कर देंगे ओके। तो इस तरीके से ये अब हमारा वर्क पीस का सेटअप हो गया। मैंने पहले ही बताया है, जो ये XYZ वाला जो ट्राइंगल जो अपना ट्राइड सा दिख रहा है, यहाँ का जो ओरिजिन होता है, ये हमारा वर्क पीस ओरिजिन होता है, जो हमने करंट में सेलेक्ट कर रखा है G54 में। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे भी अब मैं इसको बाद होता है ये जॉग मोड, इसको क्या बोल देते हैं, जॉग मोड। जॉगिंग से आया है जॉग मोड। इनके बारे में डिटेल में बताएंगे, हर बटन का क्या काम है। अभी के लिए देख लो, ये होता है हमारा जॉग मोड। यहाँ पे आ जाएगा GOG। ठीक है। और इस पर सेलेक्ट करते हैं हम पोजीशन। POS का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन 3 चीज़ें आती हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और ऑल। ये हमारी सॉफ्ट की होती हैं। कौन सी की होती हैं? सॉफ्ट की। ठीक है। एब्सोल्यूट में करेंगे तो जो अभी इस टाइम पे ये जो कोऑर्डिनेट हैं किससे आ रहे हैं एब्सोल्यूट में, जो हमारा वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके, और जो रेफरेंस पॉइंट है किसके ऊपर, स्पिंडल के ऊपर। स्पिंडल के रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, अभी बताते हैं। जो ये पॉइंट होता है स्पिंडल के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमको मिलते हैं इसमें। कहाँ से? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस में कितना 550, वाई एक्सिस में कितना है 350, और जेड एक्सिस में ये जो पॉइंट है कितना ऊपर है 285 mm। ये इसके रेफरेंस पॉइंट्स। इस पॉइंट के जो स्पिंडल का जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं किससे, जो एब्सोल्यूट में देखते हैं, इस पॉइंट से, वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। एक्स में 550 है ये, वाई में 350 और जेड में 285। ठीक है। फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कहीं पे हमने एक अपनी मर्जी से किसी से पॉइंट पे हमने रिलेटिव सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसके अंदर टूल सेट कर लेता हूँ। एक टूल मैंने सेट कर लिया स्पिंडल के अंदर, ओके करते हैं। और मैं एक बार रैपिड पोजीशन पे जाता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखा जाए तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, वो अब क्या है, एक्स एक्सिस में तो कहीं गया ही नहीं, वाई में गया कितना, वर्कपीस 300 mm का है तो 300 mm, और जेड एक्सिस में कितना, ये टूल अपना कितना 120 mm,
तो जेड में आ जाएगा 120 mm। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर जो आया है यहाँ पे मुझे रेफरेंस सेट करना है, मेरा रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स दबाऊँगा तो यहाँ से देखो ये हाईलाइट हो गया और ये पूछ रहा है क्या है ओरिजिन सेट करना, कर देंगे ओरिजिन, ओके ठीक है। फिर वाई दबाऊँगा, पूछ रहा है कि ओरिजिन सेट करना, ओके। फिर मैं जेड दबाऊंगा तो पूछ रहा ओरिजिन सेट करना, ओके। तो अभी जो जिस पोजीशन पे अभी अपना ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर टूल को मैं हाइड कर दूं तो इसका जो ये पॉइंट है बीच वाला सेंटर वाला, ये अब मेरा क्या हो गया, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ओरिजिन हो गया। अब मैं इसको जोग मोड में एक्स एक्सिस में जितना राइट में चलाऊँगा उतने ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखना, पोजिशन रिलेटिव देखना। एक्स एक्सिस में प्लस में दे करके जाता हूँ तो देखना कितना, जितना जाएगा एक्स एक्सिस में उतने ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट आते जाएंगे, ठीक है। अगर वाई एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के आना मुझे, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या, टूल को इस ओरिजिन की तरफ लेकर जाना। देखो इसमें क्या होता है, टेबल मूव करती है एक्स और वाई में, और जो अपना टूल है वो जेड एक्सिस में मोशन करता है। टेबल कहाँ पे में मोशन करेगी, एक्स में और वाई में, और टूल हमारा किस मोशन में करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, वाई एक्सिस में। टेबल सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मोशन करती रहेगी और हमारा टूल वाई एक्सिस के अंदर मोशन करेगा, ठीक है। जैसे वाई के एक्सिस में करें, अब नीचे लेकर के आना है तो जेड को सिलेक्ट किया नेगेटिव में तो ये नीचे आ रहा है। ये एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव में जो मैंने वहाँ पे सेट किया था रिलेटिव कोऑर्डिनेट, उसके रिस्पेक्ट में अब इस पोजीशन पे हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है स्पिंडल के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स में वो चल रहा है 74.496, वाई में चला -33 पॉइंट्स ये, और जेड में चला -28 पॉइंट समथिंग 0.56, ठीक है, ओके। एक बार मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, जेड में ऊपर ले जाता हूँ और मैं शो टूल कर देता हूँ। ये हमारा टूल टूट गया, नीचे चला गया था, तो एक बार दोबारा हम इसको रिमूव करके अनलोड करके दोबारा से इसको स्पिंडल के अंदर लगा लेते हैं, शो, ठीक है। अब इस पोजीशन के ऊपर देखें, इस पोजीशन के ऊपर दोबारा लेकर के जाऊं मैं, रैपिड पोजीशन, तो यहाँ पे जो है मेरे रिलेटिव में कितने आ गए 0 0, और एब्सोल्यूट में देखा जाए तो एक्स में गया है 0, वाई में गया है कितना 300, और जेड में ये अपना पॉइंट कितना है 120 mm, क्योंकि हमारे जो टूल की जो डायमेंशन है, लेंथ कितनी है 120 mm, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 mm है, जो एच से रिप्लेस डिनोट किया जा रहा है ना, ये लेंथ अपनी 120, ओके, ठीक है भैया। अब बात आती है मशीन के ओरिजिन की। मशीन का ओरिजिन कहाँ पे होता है, मशीन का ओरिजिन जब मशीन अपने एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाती है, उसी को बोल देते हैं अपन मशीन का ओरिजिन। कब जाएगी मशीन एक्स वाई और जेड एक्सिस में मैक्सिमम पे, जब हम जो है ना, लो मैंने एक्स को सिलेक्ट किया और पॉजिटिव दबाया, ये मैक्सिमम पे पहुंच गई एक्स में, ठीक है। अब मैंने वाई को सिलेक्ट किया और दबाया, मैक्सिमम वाई में पहुंच गई। अब जेड में किया, अब जेड में जो अपना स्पिंडल ऊपर पहुंचता है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। इस टाइम पे जो अपना ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है जो स्पिंडल के ऊपर है, इसको अनहाइड कर देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मैक्सिमम पहुंच गया। इससे ना तो ज़्यादा राइट में जा सकता है, ना इससे ज़्यादा वाई में जा सकता है, और ना ही ज़्यादा अप में जा सकता है। ये हमारा 0 0 पोजीशन होती है मशीन की, इसको मशीन की होम पोजीशन भी बोल देते हैं, होमिंग भी बोल देते हैं। और ये बिल्डर सेट करता है, जो मशीन बनाता है वही बताता है कि इसका मैक्सिमम एक्स वाई जेड में कितना जा सकता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, मशीन के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। ये हमारी टेबल होगी, उसके ऊपर एक क्लैंप हो गया, उसके ऊपर हमारा वर्क पीस हो गया। हमने रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे सिलेक्ट किया है, इस कॉर्नर पे, और रिलेटिव तो हम कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पिंडल है, ये हमारा क्या है, स्पिंडल है जो
अप और डाउन डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकता है। और स्पिंडल के ऊपर एक पॉइंट दिखा रखा है मैंने, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और मशीन का होम पोजीशन क्या होता है, एक्स एक्सिस में जब मैक्सिमम पहुंच जाए, वाई एक्सिस में मैक्सिमम पहुंच जाए और जेड एक्सिस में मैक्सिमम पहुंच जाए, तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा मशीन का होम पोजीशन होता है, ठीक है। जब अपना स्पिंडल अब ये ऊपर पहुंच जाए तो इस टाइम पे मशीन का जो टूल के स्पिंडल के ऊपर रेफरेंस पॉइंटर और मशीन का होम पोजीशन एक दूसरे से कोइंसाइड करते रहते हैं। जो ये टेबल है ये एक्स एक्सिस में जा सकती है और वाई एक्सिस में जा सकती है, लेकिन जेड एक्सिस में ये कोई मोशन नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही जो बॉटम के साथ में ही मोशन कर सकती है, ठीक है। जब हम एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम एब्सोल्यूट में देखें, एब्सोल्यूट यहाँ पे पोजीशन देखें, एब्सोल्यूट पोजीशन में, तो ये कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, ये कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे रेफरेंस पॉइंट के, किससे, वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम से। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम से कितनी ऊंचाई पे, कितनी एक्स एक्सिस में, कितनी वाई एक्सिस में है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और जो ये रिलेटिव वाला है, ये रिलेटिव क्या होता है, जहाँ कहीं भी हमने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर रखा, जो ऐसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट सेट किया था, तो इससे इसके रेफरेंस पॉइंट के जो हमारा स्पिंडल के ऊपर है उसके कितनी एक्स में है, कितना वाई में है और कितना ऊपर वर्टिकल जेड में है, उसके पोजीशन होती है, ठीक है। और जो हमारा ऑल में देखिए मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मशीन वाला अभी 0 0 रखा है, ये कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, जो मशीन के कोऑर्डिनेट से इस रेफरेंस पॉइंट के जो पोजीशन होती है उसको बोल देते हैं अपन मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमेशा नेगेटिव होंगे या फिर 0 होंगे, क्योंकि इसके जो ये अपना रेफरेंस पॉइंट है ये इससे राइट में नहीं जा सकता कभी भी, ये इससे कभी भी राइट में नहीं जा सकता, ये हमेशा किस में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। देखो कंट्रोल 8, ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये इससे कभी भी राइट में नहीं जा सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम यहीं तक जा सकता, और वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग भी ये मैक्सिमम यहीं तक जा सकता, 0 तक, या फिर कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव में। देखो अभी क्या है, ये यहाँ पे हमारा मशीन का 0 0 है, मशीन का 0 0, और ये वाई में नेगेटिव में गया है, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या, वाई की राइट में। और जेड में देखा जाए तो जेड में ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही जा सकता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये हमेशा नॉर्मल, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकता, अपवर्ड नहीं जा सकता, रेफरेंस से पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और ऑल में ये मशीन वाला पता चल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कोऑर्डिनेट का मशीन ऑर्डिनेट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मशीन ओरिजिन की, कि जो इनिशियल सेटअप करते हैं ना, देखो मशीन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या होना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, उसको नहीं पता होता कि मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, तो हम रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं और जेड एक्सिस पे जाते हैं पॉजिटिव, वाई पे जाते हैं फिर पॉजिटिव, जेड पे जाते हैं पॉजिटिव, तो हमारा मशीन पता चल जाती है कि मेरा अब मैं जो है ना अपने रेफरेंस के ऊपर पहुंच गई, मशीन को और होम पोजीशन में पहुंच गई हूँ। अब बिल्डर ने सेट कर रखा है कि ये जो है ना एक्स एक्सिस में कितना मोशन कर सकती है, वाई एक्सिस में कितना मोशन कर सकती है और जेड एक्सिस में कहाँ तक, किस कोऑर्डिनेट तक मोशन कर सकती है, तो वहाँ से ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपना मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताते हैं। ये इनिशियल सेटअप के लिए ज़रूरी होता है, टूल चेंज के लिए ज़रूरी होता है और प्रोग्राम 0 के लिए ज़रूरी होता है। अब ये आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो उनको में पता चल जाएगा। ये मैंने बता ही दिया रेफरेंस पॉइंट स्पिंडल पे कौन सा होता है, ये पॉइंट अपना रेफरेंस होता है, इसके कोऑर्डिनेट अपन एक बार ओरिजिन से निकालते वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के, एक बार हम मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालते हैं और एक बार अपने रिलेटिव से निकालते हैं, जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। एक ही इम्पोर्टेंट रहता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और होम पोजीशन से कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमको टूल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और पार्ट ओरिजिन हम कहाँ पे सेट करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का पार्ट है, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं। जिस तरह का अगर हमारा पार्ट जो है सर्कुलर टाइप से है
तो हम उसके टॉप के सेंटर पे ही जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करना ठीक रहता है। अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड शेप का है तो उसमें या तो लेफ्ट के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे या उसके सेंटर पे हम WCS को सेट करते हैं। ठीक है, और WCS को सेट करना मैंने तुम लोगों को बता ही रखा है। एक तो ये तरीका था, एक टूल को दिखाते हैं। अभी कहाँ पे सेट हो रखा है ये G54 में, इस कॉर्नर पे। अगर मुझे बीच में सेट करना है तो क्या करूँगा, रैपिड पोजीशन में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके। और यहाँ पे मुझे सेट करना है तो ऑफसेट में जा करके, वर्क में जा करके किसके अंदर सेट करना है, G54 में। तो G54 के लिए मैं नीचे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा X0 और करेगा क्या ये मेजर। ठीक है, X में मेजर हो गया। अब फिर नीचे आऊँगा, फिर करूँगा Y0, फिर कर देगा ये मेजर। और फिर क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, फिर करूँगा Z0, फिर करेगा मेजर। तो इस तरीके से, सॉरी Z120 है ना, Z120, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो इसके हमारे ओरिजिन से कितनी ऊपर है, 120। तो 120 करेंगे और करेंगे मेजर। तो इस तरीके से हमारा इस पॉइंट के ऊपर हमारा WCS सेट हो गया, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये यहाँ पे हमारा जो है ना 000 है क्या, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, पोजीशन पे जा करके देखें एब्सोल्यूट में, तो X में 0, Y में 0 और Z में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा निकालते हैं वो हमारा अपने वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम से कितना ऊपर है, 120 mm पे। तो इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, वर्क पीस सेटअप के स्ट्रोक साइज में जाएंगे तो यहाँ से भी हम जो ना 0 अगर सेंटर पे करना है 0 डालेंगे और G54 के अंदर इसको सेव कर लेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से भी हमारा को WCS सेट हो जाएगा इसके सेंटर पे। एक्चुअल मशीन के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती, ये सिर्फ सिमुलेटर में अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए है। एक्चुअल में डिफरेंट तरीके से प्रोब वगैरह यूज करके हम WCS को, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा WCS को हम किस तरीके से सेट करते हैं, कौन से अपने रेफरेंस पॉइंट होते हैं मशीन के ऊपर, WCS क्या होता है, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू।